सब्सक्राइब कीजिए अशमास किचन को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। हाय, आई एम शेफा। वेलकम टू अशमास किचन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अशमास किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बथुआ के पराठे। बथुआ कैल्शियम और आयरन से भरपूर होता है, जो हम सब के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो बथुआ के पराठे हम बनाना शुरू करते हैं। हमेशा की तरह अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ हमने 300 ग्राम बथुआ लिए। इसे अच्छी तरह साफ करके धोकर और इसे हमने बारीक काट लिया है। 2 कप हमने यहाँ आटा लिया है। 1 मीडियम साइज की प्याज को बारीक काट लिया है। नमक हम लेंगे स्वाद के अनुसार, तो हमने यहाँ 1 टेबल स्पून के करीब नमक लिया है। आधा टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ली है। 2 टेबल स्पून तेल लिया है। 1 टेबल स्पून भुना कुटा जीरा लिया है। 2 मिर्च को हमने यहाँ बारीक काट लिया है। तो सबसे पहले हम बथुआ को आटे में मिलाते हैं। तो हम आटे में ये भुना कुटा जीरा डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, प्याज को डालेंगे। अगर आप प्याज नहीं पसंद करते तो आप ना डालें। कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, नमक डालेंगे और तेल डाल देंगे। बथुए को डालेंगे, इन सारी चीजों को अच्छी तरह हम पहले मिला लेंगे। तो यहाँ हमने ये सारी चीजों को मिला लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और जिस तरह हम पराठों का आटा गूंथते हैं वैसा ही हम इसे गूंथ लेंगे। तो यहाँ हमने ये आटा गूंथ लिया है। अब 10 मिनट हम इसे ढक कर रख देंगे सेट होने के लिए। इसके बाद हम इसके पराठे बनाएंगे। तो आटे को लगाए हुए हमें 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसका ढक्कन हटाएंगे और आटे को हम हाथों में थोड़ा सा तेल लगा के और इसे एक सा कर लेंगे। तो आटे को हमने एक सा कर लिया है और यहाँ हमने ये सूखा आटा भी ले लिया है और यहाँ हमने थोड़ा सा तेल भी ले लिया है। अब हम पराठे बेलना शुरू करते हैं। तो जिस तरह हम पराठे की लोई बनाते हैं वैसे ही हम लोई तोड़ लेंगे। तो यहाँ हम हाथों में थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और इसे ना ज्यादा बड़ी और ना ज्यादा छोटी, हम ये इस तरह की ये लोई ले लेंगे और इसे सूखे आटे में इस तरह लगाएंगे। तो यहाँ हमने ये लोई तैयार कर ली है। अब सबसे पहले हम इसका पराठा बनाएंगे। तो यहाँ हम ये सूखा आटा लगाएंगे पहले थोड़ा सा, और इसे हल्के हाथों से हम बेल लेंगे। इतना पराठा बेलने के बाद में अब पराठे को हम थोड़ा सा खस्ता करेंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे। तेल लगाने से क्या होगा, पराठे और ज्यादा खस्ता हो जाएंगे। तो यहाँ हमने ये थोड़ा सा तेल लगा दिया है और इस पे हम थोड़ा सूखा आटा लगाएंगे। अब इसे हल्के हाथों से इस तरह रोल कर लेंगे और इसे इस तरह मोड़ देंगे। तो यहाँ हमने ये फिर से लोई तैयार कर ली है।
सूखा आटा लगाएंगे और फिर इसे हम बेल लेंगे। तो यहाँ हमने ये पराठे को बेल लिया है और इसी तरह हम ये सारे पराठे बेल लेंगे और इसे बेल कर हम एक प्लेट पर रखते जाएंगे। तो गैस पर हमने एक पैन को रख के गरम कर लिया है और ये पैन अच्छा गरम हो गया है। अब इस पर हम ये बेले हुए पराठों को डाल देंगे। कुछ सेकंड के बाद में, करीबन 30 से 40 सेकंड के बाद में अब हम इसे पलट देंगे। इधर हम तेल लगा देंगे इस तरह। और थोड़ी देर के बाद में फिर हम इसे पलट देंगे। पलटने के बाद में इस तरफ भी हम तेल लगा देंगे। तो ये हल्की गुलाबी जो चिट आने लगी है, इस तरह हम ये सेंक लेंगे और इसे हम इस तरह चारों तरफ चलाते रहेंगे। इस तरह इसे रहेगा। फिर से पलट देंगे। तो इस पराठे को हम कुरकुरा होने तक सेक लेंगे। इस तरह हम ये चारों तरफ इसे चलाते रहेंगे ताकि ये अच्छी तरह सिक जाए। तो आप देख सकते हैं ये चारों तरफ गुलाबी चिट पड़ने लगी है। ये पराठा अच्छा कुरकुरा सिक चुका है इस तरफ से और इस तरफ से भी ये सिक चुका है। तो ये दोनों तरफ से जब सिक चुका है तो अब हम इसे निकाल लेंगे। इसे प्लेट में हम निकालते जाएंगे। तो बहुत ही उम्दा लाजवाब ये बथुआ के पराठे बने हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अगली रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।